ठीक है बच्चों। आज नाइन्थ क्लास के लिए न्यूमेरिकल के लिए अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थ्योरी तो बेसिकली आप लोग कहीं ना कहीं से सीख ही लेते हो। वैसे भी हमारी जो सीरीज है उसका मेन जो एजेंडा है वो ये है कि बच्चों को न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसके अंदर कंफर्टेबल किया जाए। तो क्लास नाइन्थ, ठीक है, क्लास नाइन्थ के अंदर मोस्टली बच्चों के पास जो आ रहा है वो मोशन चैप्टर आ रहा है। मोशन चैप्टर के अंदर हम डील करते हैं डिस्टेंस से, हम डील करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, स्पीड से, वेलोसिटी से, और टाइम बच जाएगा तो एक्सेलरेशन के लिए भी देख लेंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं पहले। बेसिक सा न्यूमेरिकल क्या कहता है कि एक बॉडी है जो पॉइंट ए से बी पे जाती है एंड देन वो बी से सी पे चली जाती है, और इस तरीके से कुछ सीन है। ठीक है, ये तो मैंने सहूलियत के लिए बना लिया, वैसे ए टू सी लाइन बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं मान लेता हूँ कि ये 3 मीटर है, मैं मान लेता हूँ कि ये 4 मीटर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस पूछा है। इस सीरीज के अंदर डेफिनेशन जो है अपन बोल के बताते हैं, बाकी सारी चीज जो जो बोल के समझाने वाली बातें वो बोल के बता देते हैं। बाकी न्यूमेरिकल तो लिख के ही सॉल्व होगा, तो लिख के बता देते हैं, है ना। डिस्टेंस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन होती है दैट इज टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो टोटल पाथ में कितना है, एक तो ए बी आ जाएगा प्लस बी सी आ जाएगा, और ये फिलहाल हमको मिला के बनाएगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर, और फाइनली हमारा आ गया 7 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट पूछता है अगर सेम क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बेसिकली जो मूवमेंट दे रखी है वो ए टू बी दे रखी है, फिर बी से सी जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का बेस्ट तरीका ये होता है, डेफिनेशन ये कहती है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये हो गया, फाइनल पॉइंट हमारा ये हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए हमको सीधा स्ट्रेट लाइन बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी। ए सी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर आप, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। फाइन, ये आपको क्या वैल्यू दे रहा है, ए सी हमें वैल्यू देता है ए बी यानी कि 4 का स्क्वायर, बी सी यानी कि 3 का स्क्वायर। फाइनली ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। आप मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अभी से चीजें समझते हुए चलेंगे तो 11th क्लास में या 10th क्लास में या 12th क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। बस फर्क इतना सा है कि हम कुछ चीजें जो है वो ग्रांटेड ले लेते हैं, अगर नहीं लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से कैलकुलेट की जाती है चीजें। इनिशियल पॉइंट आपका यहाँ है, फाइनल पॉइंट आपका यहाँ है, यानी कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप कह सकते थे कि ओरिजिन से 45 मीटर की डिस्टेंस पे भी है। ठीक है, राइट एंगल है तो मतलब कुछ इसी तरीके से बन रहा होगा ना। दूसरा न्यूमेरिकल, जैसे मुझे एक न्यूमेरिकल बहुत सही लगता है, और मोस्टली बच्चे थोड़ा अटक भी जाते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। देखते हैं, देखो मैं न्यूमेरिकल पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है, एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ये रहा। मैं मान लेता हूँ दिस इज 120 किलोमीटर। ठीक है, ये 120 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रेन ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है। और क्या स्पीड है इसकी, स्पीड दी हुई है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब टाइम तो हो गया 1 सेकेंड, 1 आवर हो गया। ठीक है, ये पूछता है कि भाई बाकी का जो 90 मीटर बचा हुआ है ना, ये 90 किलोमीटर बचा हुआ है, ये किस स्पीड से ये पूछा है ना, ट्रेवल 90, हाउ फास्ट। ठीक है, ये किस स्पीड से, इसका S1 मान लेते हैं, इसका S2 मान लेते हैं,
किस स्पीड से कवर करेगा कि हमारी जो एवरेज स्पीड आती है वो आ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। बेस्ट चीज ये है कि न्यूमेरिकल से अगर हम थ्योरी की तरफ जाएंगे उनको थोड़ा ज्यादा सहूलियत हो जाती है। पहली बात, एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 + T2। ठीक है। T1 + T2 मैंने क्यों बोला है? यहाँ के टाइम को आप T1 मान लीजिए, और यहाँ जो टाइम ट्रैवल हुआ है, बाकी का जो 90 किलोमीटर ट्रैवल हुआ है ना, उसको T2 मान लीजिए। क्वेश्चन आसान ही रहता है। उसने बोला है कि एवरेज स्पीड जो है, एक सेकेंड, एवरेज स्पीड मैंने यहाँ लिख दिया है ना, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, नहीं तो यहीं का लगेगा बाय चांस। तो जो भी एवरेज स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आप टाइम यहाँ से भी निकाल सकते हो, बहुत आसान हो जाता, कोई परेशानी की बात है नहीं इसके अंदर। तो ये 120 किलोमीटर। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। T2 की वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस कितना दे रखा है 90, और ये हमसे स्पीड पूछिए। बेटर ये रहेगा इसके अंदर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर, इसको इधर ले जाओ ना, इसको इधर ले जाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30/30 प्लस 90 बाय जो स्पीड पूछी है वो। और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 आवर। 120/60 2 आवर हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1 है, तो ये 90/स्पीड इक्वल्स टू 1। स्पीड जो आएगी वो 90 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। मुझे एक बस कवर करती है 120 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली टू जयपुर। कितना कितना दे रखा? 120 किलोमीटर। नहीं नहीं, सॉरी, 250 किलोमीटर दे रखा। 250 किलोमीटर दिया हुआ है, और इन 5 आवर्स ही दिया हुआ है, 5 आवर्स दिया हुआ है, इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस। अच्छा, ये वापस आ गई। चलो, जयपुर टू दिल्ली वापस वही 250, क्या है, 250 किलोमीटर आ जाता है सेम इस टाइम में। और अगेन टाइम जो दे रखा है वो, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, सहूलियत रहेगी सॉल्व करने में। 5 आवर्स। ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बस की, वो तो हो जानी। ठीक है। एवरेज स्पीड तो हम लोगों को पता ही है क्या करना है। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? 250 + 250, 500। तो टाइम कितना हो गया यहाँ पे? 10 आवर्स। ठीक है। कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। फाइन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देन एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, मैंने कहा था ये आप दिल्ली मान लीजिए, ये जयपुर मान लीजिए, यहाँ से और फिर वापस ऐसे आता है। तो ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है। यही फाइनल पॉइंट भी है। आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पे तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। और एक क्वेश्चन और करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन।
अभी समझ में आ जाता है बच्चों को तो अच्छा रहता है, नहीं तो आगे जाके क्या थोड़ा सा परेशानी रहती है। मैं मान लेता हूँ कि, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है वो V1 स्पीड से कवर किया जाता है, हाफ स्पीड, हाफ जो है वो V2 से कवर किया जाता है। टोटल डिस्टेंस x मान लेते हैं इसका। कोई बॉडी है जो डिस्टेंस कवर करती है x, तो x/2 उसने कवर किया होता है V1 वेलोसिटी से, और बाकी का x/2 किया होता है V2 वेलोसिटी से। ठीक है। अब मुझसे पूछा जाता है यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप फॉर्मूले से चले, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ फॉर्मूला रटो, बट हाँ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाना है हमको। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन इसका टाइम मान लीजिए T1, इसका टाइम मान लीजिए T2। तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2। आप लिखोगे इसको तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम की वैल्यू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं अलग से भी लिख देता हूँ, समझ लेते हैं इसको। टाइम कितना हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब आप अपॉन में लिखोगे ना इसको, ऐसे लिखोगे, तो बेसिकली इस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है ना ये, x/2 इंटू 1/v1। सो यू कुड हैव रिटन T1 एज x/2v1। सिमिलरली यू कुड हैव रिटन T2 इक्वल्स टू x/2v2। फाइन। यहां से आपको एवरेज स्पीड निकल जाएगी, x x कॉमन ले लो, कट जाएगा, और फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 2v1v2 अपॉन v1 + v2। सॉल्व करके देख लो चाहो तो। x कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1/1/2। v1 + 2 कॉमन ले लो, इनको एलसीएम ले लोगे तो v1 v2 आ जाएगा, या फिर v1 v2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये v2 आ जाएगा और ये v1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ इसको v1 v2 से, तो पहली बात तो ये 2 तो ऊपर चला गया। ठीक है, और आपने v1 v2 से किया तो v1 v2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, और नीचे डिवाइड करोगे तो v1 कट जाएगा तो ये v2 आ जाएगा, v2 कट जाएगा तो v1 आ जाएगा। बेटर ये रहता है, इस तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक सेकंड, क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, दोनों का जो है वो फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि एक बॉडी है, उसका रेडियस r है, वो चाहती है a से b जाती है, यानी कि 1/4 पार्ट, फिर b से c जाता है, अगेन 1/4 पार्ट कवर करता है, फिर c से d जाता है, अगेन 1/4, एंड दोबारा जो बचा हुआ 1/4 कवर करता है वापस से a पे आ जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ के लिए लगता है 1 सेकेंड, B2 C जाने के लिए लगता है, मैं अगर यहीं लिख देता हूँ चलो, है ना, क्योंकि ये एरो तो सिर्फ ये बता रहा है कि जा किस तरीके से रहा है। 1 सेकेंड, फॉर दिस ऑल्सो 1 सेकेंड, फॉर दिस ऑल्सो 1 सेकेंड। ठीक है, देखते हैं, ए से बी जाता है, तो जब ये ए से बी जाता है तो ये बेसिकली कवर कर रहा है क्या, 1/4 पोर्शन ऑफ 2πr। ठीक है, अ, यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आसान हो जाएगा ना, मैं इसमें स्पीड ही डाल देता हूँ ना, स्पीड और वेलोसिटी डाल देता हूँ, तो फंडा क्लियर हो जाएगा उसका भी, क्योंकि डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा उसके अंदर और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, ये हमारा स्पीड की बात करता है और ये वेलोसिटी की बात करता है ना। तो ये तो 1/4 पोर्शन हो गया, तो इसका स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस, यानी कि πr/2 अपॉन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि
1 सेकेंड है। यहाँ की वेलोसिटी की बात करते हैं, तो बेसिकली वेलोसिटी, अगर ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप इनिशियल पॉइंट आइडेंटिफाई करो, आप फाइनल पॉइंट आइडेंटिफाई करो, इसको आर लो, इसको आर लो, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस लगा के √2 आर। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अरे यार क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू √2 आर मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और ये भी हमारे पास आ जाएगा कितना, मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन आप मानना चाहो तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये गया है इस तरीके से, ए बी और सी। अब सेकंड कितना हो गया, 1 + 1, 2 सेकंड हो गया। तो अब मैं निकालूंगा ए से बी से सी तक का स्पीड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी। अब इसने 1/4 + 1/4 यानी कि 2πr का 1/2 कवर कर लिया है, ठीक है। 1/4 + 1/4 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 कवर कर लिया बेसिकली इसने। ये 2 से 2 कैंसिल, πr, और स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टाइम की वैल्यू है हमारे, तो टाइम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 सेकेंड, दिस इज दिस मीटर पर सेकेंड। और अ, ऐसे ही गया था ना, सो ये ए है, ये ओ है, और ये सी है, दिस इज आर, दिस इज आर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू 2r, so you could have written velocity equals to displacement upon time, which can be further written as r मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन लेना चाहोगे तो वेस्ट लिख सकते हो इसको, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। और उसके अंदर आप गए थे नॉर्थ वेस्ट में, और यहाँ पे आप गए हो टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव का, अब जैसे मैंने वेस्ट बता ही दिया है इसके अंदर, तो देयर नो नीड टू राइट, आप पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, है ना। और अब क्या है, ठीक है, थर्ड इसका जो पोर्शन आता है वो आता है ए बी सी डी। अब टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ए से बी से सी से डी। आप स्पीड लिख सकते हो, स्पीड लिख सकते हो, इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2πr का कितना पोर्शन हो जाएगा, 3/4। ये 1/4 कवर किया, ये 1/4 कवर किया, तो और ये 1/4 कवर किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, इसको 2 कर दो, तो πr, 3πr/2, और ये तो 3 है ही, तो ये कट जाएगा, इट विल गेट कैंसिल आउट, और फाइनली स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, πr/2 मीटर पर सेकेंड। फाइन। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखते हो ना इसको, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखना आसान हो जाएगा। ये आप सेंटर मान लो, ये ए मान लो, ये डी मान लो, ये लो, स्ट्रेट लाइन खींची आपने, ये आर है, ये आर है, पाइथागोरस लगाया, √2 आर। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो √2r/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप यहाँ खड़े हो ना, तो ये साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है, साउथ वेस्ट। फाइन।
यही वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। फाइनल फोर्थ जो है, इसका पॉइंट वो क्या आता है, ये पूरा सर्कल कवर कर लिया इसने। ए से गया था, बी से गया था, सी से गया था, डी से गया था, वापस से ए आ गया। मैं लिखूंगा ए से बी से सी से डी से वापस ए। और फाइनली इसने कितना टाइम ले लिया, 4 सेकंड ले लिया। इसको भी जो है, ये 1 1 1 1, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया। आप लिख सकते हो स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अप टू पाई आर हो जाएगा, पूरा ही कवर कर लिया, 1/4 को इंटू 4 कर लो। और टाइम दे रखा है 4, बेसिकली आ जाएगा, स्पीड कितनी आ जाएगी, πr/2 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप यहाँ वेलोसिटी की बात करते हैं तो मैं वेलोसिटी बता देता हूँ आपको। ए से चालू हुआ था, ए पे ही खत्म हो गया। इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट यही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एफ पी लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। अच्छा, इसमें काम की बात समझने वाली देखो क्या है। स्पीड की वैल्यू देखने पर कितनी आ रही है, πr/2, 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 और ये πr/2। यानी कि अगर मैं सिंपल, अब इसमें एक चीज समझो, जो आपको 11th के अंदर भी ये कंसेप्ट काम में आएगा, कि आप सिंपल स्पीड लिखते हो ना, ठीक है। सिंपल स्पीड का मतलब होता है एवरेज स्पीड, सिंपल वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। आप भले उसको मेंशन करो चाहे मत करो, उसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई बॉडी मूव करती है ना, तो अभी जो हमारे लेवल के अंदर आता है वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आता है। सिंपल फॉर्मूले का मतलब लिखने का मतलब ही होता है कि आप एवरेज की बात कर रहे हो। अगर सिंपल आप स्पीड की बात, अब जैसे तो यहाँ पे तो क्या ना, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही थी डिस्प्लेसमेंट की, तो वैल्यू चेंज हो गई। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते ना, तो और फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर क्वांटिटी वाला फंडा भी आ जाता है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अदरवाइज अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी अगर रिटर्न करेगी ना वापस, तो वेलोसिटी जीरो होती है। अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ओनली, जो आप वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड लिख देते हो। अदरवाइज स्पीड और वेलोसिटी सिंपल मेंशन करने का मतलब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार जब बच्चा 11th के अंदर आता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करो, जैसे कि मान लो कि आपकी मैं एक चीज सिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर भी अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 11th क्लास का फंडा है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मान लो कि कोई बॉडी है जो 40 मीटर कवर करती है, और टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड मात्र, ठीक है। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब यही में जो है ना, आपसे स्पीड पूछता एट वर्ड लगा के, t=1 पे, या t=2.5 पे, या t=3/2 सेकेंड पे, या t=4 सेकेंड पे। तो बच्चे को लगता है कि अब मेरे को बताना आसान हो जाएगा, है ना। अब बताना आसान हो जाएगा। और फिर मैं जैसे 4 है तो 1 सेकेंड पे कितनी रही होगी, इसको 1/4 कर लेगा वो, है ना। मतलब 4 मीटर पर सेकेंड है, तो वो इस तरीके से निकाल लेगा, कुछ ना कुछ तिकड़म बना के, मतलब यूनिटरी मेथड लगाता है बच्चा बेसिकली। तो यहाँ यूनिटरी मेथड नहीं लग सकता। यहाँ पे जो कंसेप्ट काम में आता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कंसेप्ट काम में आते हैं, और वो आप 11th क्लास में सीखते हैं। तो फिलहाल के लिए आप जो भी कंसेप्ट सीख रहे हैं, वो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का है। इंस्टेंटेनियस के सीखने के लिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आना चाहिए, वो आप 11th क्लास में सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और कुछ अगर गलती मुझसे हुई होगी कंसेप्ट के अंदर, रिकॉर्डिंग के टाइम पे जनरली हो जाती है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की या उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बने रहिए निर्मल फिजिक्स क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।